हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अग्रम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 5 एहतमाल, जिसका हमने प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2, 5.3 क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीखने वाले हैं 5.4। 5.4 में हम एहतमाल मालूम करेंगे कि जो हम क्या कर रहे थे, वक़्वा फाइंड कर रहे थे, उस वक़्वा को नमूने उसद के साथ में हमें क्या करना है, तकसीम करना है। तकसीम करने पे हमें एहतमाल आएगा, उसका चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हम इस चीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको आपके लिए हमने साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स का पार्ट 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, इसको भी क्या किया है, अपलोड करके रखा है। तो जो बच्चे उसे नहीं देखे वो क्या कर सकते हैं, उस वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक के हम पहुंचा सके। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सवाल नंबर 1, इसमें हमें बोला है कि बैक वक्त दो सिक्के उछाले गए। तो बैक वक्त जब दो सिक्के उछाले जाएंगे तो उसका नमूने औसत क्या आ जाएगा, उसका नमूने औसत आएगा S इक्वल्स टू क्या आ सकता है, या तो हेड हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। तो नमूने औसत क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस इक्वल्स टू आ जाएगा 3। ए वकुआ क्या बोला है, ए ऐसा वकुआ है जिसमें, ए ऐसा वकुआ है जिसमें कम से कम क्या हो, एक चित हो। इवेंट ए में हमें बोला है कि कम से कम एक चित हो, मतलब एक से ज्यादा भी रहेगा तब भी चल जाएगा। तो ए इक्वल्स टू हम लोग लिख लेते हैं, कम से कम एक चित किसमें है, इसमें और इसमें है। ठीक है, तो हेड टेल हो गया और टेल हेड हो गया, लेकिन एक से ज्यादा भी चल जाएगा तो हम हेड हेड भी लिख सकते हैं। तो एन ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, एन ऑफ ए की वैल्यू आ गई 3। अब इसका हमें क्या निकालना है, एहतमाल। एहतमाल इक्वल्स टू एहतमाल पी ऑफ ए, ये जो पी है, पी की साइन को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, जिसका उर्दू में मतलब होता है एहतमाल। पी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ एस, ए की कीमत क्या आई है, ए की कीमत आई है 3 और एस की कीमत आई है 4। ये कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। फिर उसके बाद दूसरा इवेंट हमें क्या बोला है, दूसरे इसमें बोला है कि एक भी चित हासिल ना हो, एक भी चित हासिल ना हो। तो यहां पर लिख दिया एक भी चित हासिल ना हो। तो एक भी चित हासिल ना हो, इसके लिए हमारे पास बी में क्या है, बी में हमारे पास एक भी चित यानी एक भी हेड ना हो। तो एक भी हेड ना हो, सिर्फ एक यही है, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे टी और टी। तो एन ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी 1। इसका एहतमाल निकालेंगे तो पी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 1 और एस की वैल्यू कितनी है 4। कैंसिल हो सकता है क्या ये, नहीं, तो इसको हम एज इट इज छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आया। 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चन, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको देखो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। कंप्लीट हो गया बेटा। नाउ इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि दो पासे फेंके गए, दो पासे फेंके गए मतलब कितना आएगा, नमूने औसत 36 आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं जल्दी से। तो यहाँ पर आ गया हमारा नमूने औसत। नमूने औसत कितना आ जाएगा, एन ऑफ एस इक्वल्स टू 36। तो हमने लिख दिया नमूने औसत बराबर 36। अब इसमें पहला 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 इवेंट क्या बोला है, पहला वकवा क्या बोला है कि ऊपरी रुकों के आघात का मजमुआ कम से कम 10 हो, यानी दोनों को मिलाने पर कम से कम 10 हो। 10 से ज्यादा भी रहेगा तो हमें चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, तो यहां पर हमने लिख दिया ए ऊपरी रुखों का मजमुआ कम से कम क्या है, 10 हो। ठीक है, ए वकुआ, यहां वकुआ लिखना भूलना नहीं, वकुआ ए, वकुआ ए ऊपरी रुखों का मजमुआ कम से कम 10 हो। तो कम से कम 10 हो यानी 10 से ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहां तक के कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसके बाद आएगी। तो ये हो गया हमारा 4 3 है, 4 6 पहला आएगा, फिर उसके बाद 5 5 आएगा, 5 6 आएगा, 6 4 आएगा, 6 5 आएगा, 6 6 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इवेंट ए इक्वल्स टू, इवेंट ए में हमारे पास में क्या क्या है, हमारे पास में सबसे पहले 4 6 है, फिर उसके बाद क्या है 5 5 है, फिर उसके बाद 5 6 है, फिर उसके बाद 6 4 है, फिर उसके बाद 6 5 है और 6 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, एन ऑफ ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 आ रही है। कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं
एन ऑफ ए इक्वल्स टू, लोड हो रहा है 1 मिनट, तो लोड हो गया, तो हम लिख देते हैं एन ऑफ ए इक्वल्स टू 6। अब इसका हमें क्या निकालना है, एहतमाल। क्या निकालना है, एहतमाल। पी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन ऑफ ए की वैल्यू है 6 और एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, 36। ये कैंसिल हो सकता है, यस, 6 एका 6, 6 छके 36, तो आंसर हमारा क्या आया, 1/6 आया। दूसरा हमें क्या बोला है कि ऊपरी रुकों का मजमुआ, ऊपरी रुकों के आदाद का मजमुआ 33 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बी वकुआ लिख देता हूं। तो यहां पर मैंने लिख दिया। अब हमें बोला है कि उनका मजमुआ यानी 33 होना चाहिए, 33 होना चाहिए। तो अगर हम इनको लास्ट वाले को भी क्या करता हूं मैं, अगर लास्ट वाले को भी अगर मैं क्या करता हूं, जमा करता हूं, तो 6 और 6 मिलाकर सिर्फ 12 होगा, 33 नहीं हो सकता है। तो इसका एन ऑफ बी क्या रहेगा, एन ऑफ बी 0 रहेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे कि ऊपरी रखों का मजमुआ तो मैंने यहां पर लिख दिया ऊपरी रुखों का मजमुआ, ऊपरी रुखों का मजमुआ ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकता है, 6,6, इसलिए एन ऑफ बी इक्वल्स टू, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 0। एन ऑफ बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। इसका एहतमाल मालूम करता है, तो जगह मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। इसका एहतमाल क्या आ जाएगा बेटा, इसका एहतमाल आ जाएगा पी ऑफ बी इक्वल्स टू, पी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। बी की वैल्यू 0, 0/36 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यहां तक के समझ में आ रहा है। इसके बाद तीसरा बोला है पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। मतलब यहां पर अगर मान लो 2 पासे हैं तो इस पे क्या होना चाहिए, बड़ा अदद होना चाहिए, इस पे क्या होना चाहिए, छोटा अदद होना चाहिए। जैसे मान लो ये 2 और ये 1, ऐसा होना चाहिए। ऐसे अदद हमें लिखना है। तो पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं सी वकुआ। तो यहां पर मैंने लिख दिया सी वकुआ ऐसा है जिसमें पहला अदद बड़ा और दूसरा क्या है, छोटा। तो इसके बेसिस पे हम लिख लेते हैं इवेंट सी को। पहला अदद बड़ा होना चाहिए, पहला अदद तो पहले वाले में बड़ा नहीं है, सबसे छोटा है, यहां से स्टार्ट होगा 2 1। क्या स्टार्ट हुआ, 2 1। फिर उसके बाद 3 1 और 3 2। फिर उसके बाद 4 1 4 2 4 3, 4 1 4 2 और 4 3। फिर उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4। तो यहां पर लिख लेते हैं 5 1 5 2 5 3 5 4। फिर उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। अब इसका क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। एन ऑफ सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो एन ऑफ सी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 15। इसके बाद इसका एहतमाल निकाल लेते हैं, पी ऑफ सी इक्वल्स टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी की वैल्यू कितनी है, 15, और एन ऑफ एस की वैल्यु कितनी है हमारे पास, 36। इसको कैंसिल करते हैं, 3 एका 3, 3 पचे 15, 3 एका 3, 3 दूनी 6। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5/12। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। इसके बाद है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें बोला है कि एक बक्सा है जिसमें 1 से लेकर 15 तक के कार्ड है। अगर बेतरतीब से निकाला जाए तो कौन सा कार्ड हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में कोई भी कार्ड रहेगा, इसलिए हम सबसे पहले इसका नमूना औसत लिखते हैं, जिसमें हमें मिल जाएगा s इक्वल्स टू 1 से लेकर 15 तक के नंबर। तो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, इसका एन ऑफ एस आ जाएगा, एन ऑफ एस इक्वल्स टू 15, जिसमें ए ऐसा वकुआ है जो जुफ्त अदद हासिल होता है। तो यहां पर लिख देंगे ए ऐसा वकुआ है जिसमें जुफ्त अदद हासिल हो। यहाँ पर मैंने लिख दिया ए ऐसा वकुआ है जिसमें जुफ्त अदद हासिल होता हो। ए इक्वल्स टू हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। जुफ्त अदद क्या क्या है, 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, तो ये आ गया। एन ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। एन ऑफ ए की वैल्यू आ गई 7। अब हमें निकालना है एहतमाल। एहतमाल क्या होता है, पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ
एस, ठीक है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए की वैल्यू कितना है 7 और एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 15। ये सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको यहीं पर एज इट इज छोड़ देंगे। इसके बाद दूसरा दूसरा क्या बोला है कि अदद 5 का ज़ौफ हो, तो यहां पर लिख देता हूं मैं बी। तो मैंने लिख दिया बी ऐसा वकुआ है जिसमें अदद जो है वो 5 के ज़ौफ है, जिसके बेसिस पे हमें मिलेगा बी इक्वल्स टू 5 का ज़ौफ। 5 का ज़ौफ मतलब 5 के पहाड़े में आने वाला, तो ये 5 हो गया, 10 हो गया और 15 हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 5, 10, 15। एन ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी 1, 2, 3। कितनी आ जाएगी? 3। अब इसका एहतमाल निकाल लेते हैं, तो एहतमाल क्या आ जाएगा? पी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? 3 और एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है? 15। 3 1 का 3, 3 5 15। आंसर क्या आ गया? 1/5। ठीक है, तो देख लो बेटा इसको और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद सवाल नंबर 4, इसमें हमें बोला है कि 2 3 5 7 9 ये तमाम नंबर को इस्तेमाल करके बिना किसी नंबर को दोहराए 2 हिंदसी अदद बनाना है। तो यहाँ पर हम पहले नमूने औसत लिख लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर s इक्वल्स टू नमूने औसत 2 3 23, 2 5 25, 2 7 27, 2 9 29, फिर 3 2 32, 3 3 आएगा क्या? नहीं, 3 5 35, 3 7 37, 3 9 39। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? 7 7 2 72। ठीक है, 7 2 72 और 7 3 73, सॉरी 5 रह गया ना, पहले 5 आएगा। 5 2 52, 5 3 53, 5 2 52, 5 3 53, 5 7 57 और 5 9 59। फिर उसके बाद 7 2 72, 7 3 73, 7 7 77, 7 9 79। फिर उसके बाद 9 2 52, 9 3 93, 9 5 97, 9 5 95 और 9 7 97। इस तरह से हमारा नमूने औसत आ गया। अगर एन ऑफ एस देखे तो एन ऑफ एस में 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20। एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। एन ऑफ एस की वैल्यू 20 आ गई। अब इसमें हमें ए ऐसा वकुआ है जिसमें अदद क्या है? ताक अदद है, तो लिख देते हैं ए ऐसा वकुआ है जिसमें क्या है? ताक अदद है। तो यहां पर हम ताक अदद लिख लेते हैं, ए इक्वल्स टू ताक अदद। ताक अदद कौन कौन सा है? 23 25 27 29 35 37 39 59 57 53 73 77 79 97 95 93। ये क्या है? ताक अदद है। तो लिख लेते हैं हम लोग 23 25 27 29 35 37 39, फिर उसके बाद क्या है? 53, फिर उसके बाद क्या है? 57, फिर उसके बाद क्या है? 59, फिर उसके बाद 73 77 79। ठीक है, फिर उसके बाद 93 95 और 97। ये आ गए हमारे पास एन ऑफ ए। एन ऑफ ए को काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16। कितना आ जाएगा? 8 8 16। अब इसका अगर हमें एहतमाल निकालना है तो एहतमाल का फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? हमारे पास 16 है और एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी आई? हमारे पास में 20 आई है। 16 और 20 ये कैंसिल हो सकते हैं क्या? यस, कैंसिल हो सकते हैं। 4 चौके 16 और 4 पचे 20। तो आंसर क्या आया? 4/5। इसी तरह से बी वकुआ। बी वकुआ क्या है? 5 का ज़ौफ। 5 का ज़ौफ बोला है, तो यहां पर पहले लिख देते हैं बी ऐसा वकुआ है जो 5 का ज़ौफ है। तो 5 का ज़ौफ यानी 5 के पहाड़े में आने वाला 25 हो गया, 35 हो गया, फिर उसके बाद इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, और इधर क्या है अपने पास में? इधर है अपने पास में 95। और है कि कुछ? देखो भला, 25 35, फिर उसके बाद 55 है क्या? नहीं है। 75 75, यहाँ पे मैंने 75 नहीं लिखा, 77 लिख दिया है। देखो गलती हो गई मेरे से इधर। तो इसको हमको क्या करना है? 75 करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 75 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 77 को क्या करेंगे? 75 करेंगे। ठीक है, देखो बेटा गलती हो जाती है, मेरे से गलती हो रही है तो आपसे भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से और फास्ट नहीं करना है, बिल्कुल इत्मीनान के साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में? 75। तो ये 75 भी क्या है? एक 5 का ज़ौफ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे b इक्वल्स टू 25 35 और क्या है? 75 और क्या है? 95। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया एन ऑफ बी। एन ऑफ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन ऑफ बी इक्वल्स टू हो जाएगा 4। अब इसका हमें क्या निकालना है? एहतमाल।
P of B इक्वल्स टू N ऑफ B अपॉन N ऑफ S। N ऑफ B की वैल्यू क्या है अपने पास 4 और N ऑफ S की वैल्यू कितनी है 20। 4 एका 4, 4 पचे 20, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1/5। 4 एका 4, 4 पचे 20। तो इस तरह से इसको करना है, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। मेरे से गलती हुई थी, वो गलती आपको नहीं करना है, ठीक है, उसको करेक्शन कर लेना। कंप्लीट हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 5, 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह से खलत मलत किया गया। तो यहाँ पर S इक्वल्स टू हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि पत्तों की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। पत्तों की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इसलिए नमूने औसत बराबर क्या आ जाएगा, नमूने औसत बराबर आ जाएगा 52। क्या आ जाएगा 52। अब ए वकुआ इक्का हासिल हो, ए वकुआ क्या हो इक्का हासिल हो। तो इक्का कितना होता है उसमें 4 होता है। तो यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेते हैं, ए वकुआ इक्का हासिल हो। तो यहाँ पर सबसे पहले इवेंट ए, एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं, एक गड्डी में 4 इक्का होता है, इसलिए n ऑफ a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n ऑफ a इक्वल्स टू आ जाएगा 4। इसका एहतमाल निकालेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा n ऑफ a अपॉन n ऑफ s बराबर 4/52। 4 एका 4, 13 चौके 52। आंसर आ गया 1/13। बी इवेंट क्या है, हुकुम का पत्ता हासिल होता है। हुकुम का पत्ता 13 है, ठीक है, कितना होता है 13 होता है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, तो यहां पर मैंने लिख दिया बी ऐसा वकुआ है जिसमें हुकुम का पत्ता हासिल हो। तो इवेंट बी बराबर एक ताश की गड्डी में हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे, तो यहां पर मैंने लिख दिया ताश की गड्डी में कुल 13 पत्ते होते हैं, इसलिए n ऑफ b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n ऑफ b इक्वल्स टू 13 आ जाएगा। और इसका अगर हम एहतमाल मालूम करते हैं तो एहतमाल मालूम करते हुए हमारे पास में फॉर्मूला है n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। n ऑफ b आया 13 और n ऑफ s आया था 52 आया था ना, कहां पे गया ये यहाँ पर 52। तो 13 एका 13, 13 चौके 52। तो आंसर क्या आ गया 1/4। ठीक है, देख लो बेटा और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो रहा है, लेसन कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ये लेसन आपको समझ में आया है तो ये आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमने आपके लिए बहुत सारे क्या किए हैं, कंटेंट अपलोड करके रखे हैं, लाइक साइंस के, सोशल साइंस के, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको उसे देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उससे आप क्या कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट मीन्स हमारा लेसन नंबर 6 में। तब तक के लिए आप हमारे साथ में यूं ही जुड़े रहे। और इसके बाद कौन सा लेसन मुझे अपलोड करना चाहिए आप जरूर कमेंट में बताइए, और आपको ये लेसन कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए, आप कहां से देख रहे हैं ये कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं इसके बाद लेसन नंबर 6 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।